जी संजीव जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या बताना चाहेंगे चुनाव को लेकर? नमस्कार जी मेरा नाम संजीव कुमार रोकी, आम आदमी पार्टी जिला उप प्रधान में मैं काम कर रहा था और अब आम आदमी पार्टी ने मुझे यहाँ से इलेक्शन की लड़ने की टिकट दी मेरे को, मेरे ऊपर विश्वास करा भी ये हमारे वार्ड को जिता के लाएगा। और यहाँ की मैं समस्या की बात करूँ, हमारे वार्ड में मैं 25 साल से तकरीबन इसी वार्ड में रह रहा हूँ और यहाँ वार्ड की बहुत समस्याएं हैं। क्या और क्या समस्याएं हैं? मैं बहुत समस्याएं हैं, जो गंभीर समस्याएं हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा नंबर वाइज। जी नंबर 1 पे गंभीर समस्या, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर सरकारी स्कूल के सामने कचरा को ढेर पड़ा रहता है, कूड़े का ढेर पड़ा रहता है। और जो स्कूल के बिल्कुल सामने है, बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं और वहाँ पर स्कूल की गंदगी पड़ी है सामने। और साथ में सेक्टर 7वें सेक्टर पड़ता है। और मैंने कई बारी डीएम साहब से भी हमने शिकायत करी, रैंकिंग में इनका नंबर पीछे आया बीजेपी सरकार में। हमने कई बार शिकायतें करी, शिकायत करते हैं, मीडिया वाले बुलाते हैं तो इनको उसी टाइम उठवा देते हैं, नहीं तो पड़ा है तो पड़ा रहे। फिर कोई शिकायत करता है फिर उठा देंगे, वैसे तो कोई उठाता नहीं है। इधर साथ में ढाबे हैं हमारे 4 सेक्टर में, तो वहाँ पर भी कूड़े की गंदगी पड़ी रहती है। तो डोर टू डोर जो पर ये आते हैं कूड़े की गाड़ियाँ वाले, ये भी कूड़ा सही ढंग से नहीं उठाते हैं। जो गाड़ी आती है कूड़े वाली, लोग डोर टू डोर का क्या प्रचार है, लोगों को घर से कूड़ा उठाना। गाड़ी चौक पे खड़ जाएगी, बच्चे भाग के आएंगे, हॉर्न मार देंगे, कभी कूड़ा किसी के ऊपर गिर जाता है, बच्चे गाड़ी के पीछे पीछे भागते हुए गाड़ी आगे जाती रहती है। कूड़ा प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है। और एक चीज़ और बड़ी बात है, लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है। अभी लोग सोच रहे हैं गाड़ी फ्री में आ रही है, गाड़ी कोई फ्री में नहीं आ रही। जो हमारी प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें हमारे पैसे जुड़ रहे हैं। लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं भी गाड़ी आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, कूड़ा डाल रहे हैं हम। तो ये लोगों को, कम लोगों को पता है, ये जो मकान बन रखे हैं हमारे प्रॉपर्टी टैक्स में ये पैसे लग के आ रहे हैं कूड़े के भी फ्री में नहीं हो रहा कुछ भी। बीजेपी सरकार बहुत चलाक है, ये आपको फ्री में कुछ नहीं दे रही है। सिर्फ एक आम आदमी पार्टी है जिसने बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, बसों का किराया लेडीज का फ्री कर रखा है। अब 1000 रुपया पंजाब सरकार में लड़कियों को मिलने वाला है हर महीने, जो लड़कियां हैं। और बीजेपी आज तक कुछ नहीं कर पाई। हमारी आम आदमी पार्टी, अभी कोई हमारी सेंटर में सरकार नहीं है, कभी कोई बड़ी नहीं है। और हरियाणा में सेंटर सरकार भी है, सारा कुछ है, फिर भी उनकी व्यवस्था हमारे हरियाणा से ज़्यादा बढ़िया उनकी है। हरियाणा में कोई हमारी व्यवस्था नहीं है कोई अच्छी। और नंबर 3, यहाँ पर एक पानी की समस्या बहुत है। अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, वहाँ पर लोग अपने घरों में कनेक्शन होने के बावजूद बाहर से पानी लेके आ रहे हैं अपने घरों के अंदर, पानी लोगों का घर में आ रहा। कल मैंने देखा लोग वहाँ पर लाइन लगा के खड़े हुए थे और रोज़ वहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। लाइन कोई कहता है मैंने भरना है, कोई कहता है मैंने भरना है। बड़ी गंभीर समस्या है ये भी, जबकि पंचकुला शहर में रहने ऐसी व्यवस्था होनी नहीं चाहिए। पर बीजेपी सरकार अपने दावे झूठे साबित करती है, टीवी में कुछ बोलेगी, हकीकत में कुछ और होता है। चौथी समस्या यहाँ पर है प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे। किसी की प्रॉपर्टी आईडी अगर कोई बनाने चला जाए तो उसकी प्रॉपर्टी आईडी बनती नहीं है, ये उसके नाम पे भ्रष्टाचार होता है। अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी टैक्स बनाने चले गया, आईडी बनाने चले गया, अब तो उसकी बनेगी नहीं, मजबूरी में उसको पैसे देने पड़ेंगे तब उसकी प्रॉपर्टी आईडी बनेगी। ये बड़ी गंभीर समस्या है। और हम ये चाहता हूँ जब भी मैं एमसी बन जाऊँ तो मेरी ये समस्या आएगी, सब कैंप लगवा के लोगों की प्रॉपर्टी आईडी हम ठीक करवाएंगे। उसके बाद जो गाड़ी आएगी कूड़े वाली, डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाएगा। जहाँ मुझे लगेगा कैमरे की जरूरत है, चोरी बहुत हो रही है यहाँ पर आजकल, लोग कैमरे में लगवाएंगे वहाँ पर जहाँ मुझे जरूरत लगेगी। उसके बाद गलियाँ साफ होएंगी बिल्कुल। 5 साल ओमवती पुनिया जी ने यहाँ पर काम करा और हमने उसको मैंने सीएम विंडो के पास मैंने शिकायतें करी, जिसकी लेटर मेरे पास खुद पड़ी हुई है। मीडिया के माध्यम से मैं कई बार शिकायत कर चुका हूँ। उसने वोट डाल के लोग भूल गए उसको, कोई काम कराने नहीं आई। अभी लास्ट दिनों में बस थोड़ा बहुत काम करा के ना वो साइन करने में आई है। और एक मैं सबसे बढ़िया काम करूँगा, लोग क्या करते हैं एमसी बन के, लोगों को जरूरत पड़ती है, एमसी बनता है किस लिए? लोगों के काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। ये जनता की सेवा नहीं करते, ये टाइम फिक्स कर देते हैं जी, 5 से 7 का टाइम है जी, उसके अदरवाइज कोई नहीं आएगा। फिर इनके घर में कैमरे लगाते हैं बाहर से जी, देख लेते हैं अंदर से भी कोई, फिर वो झूठ बोल देंगे घर पे ही नहीं है कोई। और मैं जब एमसी बन जाऊंगा
मेरे जो भी मुझे फ़ोन करेगा उसके हम ऐसी दिक्कत 24 घंटे सहन करने के लिए व्यस्त रहेंगे। 24 घंटे हम सहन। जनता से मैं अपील यही चाहता हूँ, इस टाइम एक बहुत अच्छा मौका मिल रखा है। हमारे यहाँ से हरिपुर वाले ही अगर हमारी सारी सपोर्ट कर दें और हमारे 4 सेक्टर वाले सारे सपोर्ट कर दें तो हमारा एमसी यहीं से बन के तैयार हो सकता है। अगर सारे एक साइड ही वोट कर दें, एक हमें ईवीएम का भी पता चल जाएगा भी ईवीएम ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर हम सारा पिंड एकजुट होकर एक साइड ही काम कर दें, एक साइड ही वोट डाल दें, तो हमारे इसी एक मैसेज से ही अगर पूरा गांव हमारे को एक साइड वोट डाल देता है, मुझे बना देता है एक। और ये बड़ी बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, सभी पार्टियों के लिए दिल्ली तक मैसेज बहुत दूर दूर तक जाएगा ये कि हमारे साथ क्या हो गया भी। ऐसा कभी दुनिया, ऐसा हिस्ट्री बदल सकती है अगर सारे वोट एक तरफा डाल दें। हमारे गांव में 2500 वोट हैं, अगर सभी के सभी वोट एक जने को ही डाल दें तो बीजेपी वाले को पता चल जाएगा, कांग्रेस वालों को पता चल जाएगा। कांग्रेस में गुट बन रखे हैं, बीजेपी वाले भी घोटाला 160 करोड़ रुपये घोटाला कर रखा है अभी, और सीधे सीधे खाते में आ रहे हैं। 400 करोड़ रुपए का वो बोल रहे हैं जी हमने काम करा है। क्या हर एक वार्ड में 20 करोड़ लगा है? जनता से पूछो भी 20 करोड़ रुपए लगे कहाँ हैं? जनता उनसे पूछ रही है 20 करोड़ कहाँ लगे हैं हमारे। इनके पास कोई जवाब नहीं। एक इनके नाम आ रहा है, उसको विदेश में भेज दिया, फाइलें बंद हो जाएंगी, ऐसे इनकी सरकार है। और हमारे केजरीवाल जी को झूठे रोप में 100 करोड़ के रोप में जेल में डाल के रखा। अब ये 160 करोड़ रुपए सीधे सीधे खाते में आ रहे हैं। इनको क्यों नहीं? इनको भी रखना चाहिए जेल, इनको भी बंद करो जेल में, क्योंकि ये बीजेपी वाले हैं, इनको कुछ नहीं कहेंगे। उनको धक्के से बाइज्जत कोई कोर्ट कहती है, इनके ऊपर मुकदमा भी नहीं बनता, और इस तरीके से चुनाव जीते हैं। और हमारे केजरीवाल जी कहते हैं आज दिल्ली में चुनाव करा लो दोबारा से और हमारी सरकार आएगी। क्या अपील करेंगे आने वाली 10 तारीख के लिए? मैं आने वाली 10 तारीख को सभी को ये बोलना चाहता हूँ, हमारे 11 सेक्टर से, हरिपुर से, 4 सेक्टर से मेरे को भारी वोटों से जिताएं। मैं उनको ऐसा काम करके दिखाएंगे उनको भी जो ज़िंदगी में किसी ने एमसी ने ना करा हो। हम व्यवस्था ऐसी कर देंगे, उनके घर घर जाके उनके काम सुनेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, और उनको आने वाली 10 तारीख को आपने आम आदमी पार्टी का बटन दबाकर अपने आप को कामयाब करना है, मुझे कामयाब करना है। आपको फिर किसी के घर बेल मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर रहूँगा। जब आप बोलोगे आपका कोई काम रुकने नहीं दूंगा।